मेवाड़ के बीहड़ इलाके में प्राचीन किलों और राजस्थान के विशाल रेगिस्तान के बीच 9 मई 1540 को एक बच्चे का जन्म हुआ जो भारत के सबसे प्रसिद्ध नायकों में से एक बनने के लिए किस्मत में था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के सबसे बड़े बेटे महाराणा प्रताप ने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश किया जहां सम्मान, बहादुरी और मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम का सम्मान किया जाता था। अपने शुरुआती दिनों से ही प्रताप ने इन मूल्यों का सार आत्मसात कर लिया और एक ऐसे जीवन की तैयारी की जो अथक संघर्ष और अटूट संकल्प से चिह्नित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रताप का बचपन कठोर प्रशिक्षण और मेवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में डूबे रहने का मिश्रण था। चित्तौड़गढ़ किले की राजसी दीवारों के भीतर पले बढ़े वे अपने पूर्वजों की बहादुरी और अनुभवी योद्धाओं की बुद्धिमत्ता की कहानियों से घिरे हुए थे। उनकी शिक्षा केवल अकादमिक नहीं थी, यह युद्ध कला में एक व्यापक प्रशिक्षण था। अपने पिता और बेहतरीन मार्शल विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रताप ने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की। उनकी स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता और निडर भावना कम उम्र से ही स्पष्ट थी, जो उन्हें अपने लोगों की रक्षा करने के लिए एक भावी नेता के रूप में चिह्नित करती थी। 1572 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु ने मेवाड़ को उत्तराधिकार विवादों के एक उथल-पुथल भरे दौर में डुबो दिया। राजनीतिक साजिश और सत्ता संघर्ष के बीच मेवाड़ के कुलीनों ने प्रताप की आंखों में आग और दृढ़ संकल्प को पहचाना। उन्होंने उन्हें अपना महाराणा घोषित किया और मेवाड़ का भाग्य उनके हाथों में सौंप दिया। प्रताप ने एक गंभीर प्रतिज्ञा के साथ सिंहासन स्वीकार किया। चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वे सभी विरोधियों के खिलाफ मेवाड़ के सम्मान और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इस प्रतिबद्धता ने अथक युद्धों और एक अडिग भावना से भरे जीवन के लिए मंच तैयार किया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन और मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के इरादे से सम्राट अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए अपने भरोसेमंद सेनापति मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर प्रताप ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए बेजोड़ बहादुरी के साथ युद्ध में भाग लिया। यह संघर्ष बहुत ही क्रूर था। हवा तलवारों की टकराहट और योद्धाओं की चीखों से भरी हुई थी। अपने वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद प्रताप की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उनका जोश बरकरार रहा। उनकी वीरता और अपने स्वामी को बचाने के लिए शहीद हुए चेतक की वफादारी की कहानी बढ़ती गई और अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। मुगल शासन के आगे झुकने से इनकार करते हुए महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। अरावली पर्वतमाला के बीहड़ इलाकों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुगल चौकियों पर आश्चर्यजनक हमले किए और उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित किया। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और भूमि के गहन ज्ञान ने मुगल सेनाओं को दूर रखा। प्रताप की लचीलापन और सरलता ने उन्हें प्रतिरोध का प्रतीक, अकबर की आंखों में कांटा और अपने लोगों के लिए आशा की किरण बना दिया। वफादारी को प्रेरित करने की उनकी क्षमता और स्वतंत्रता की उनकी अथक खोज पौराणिक बन गई। कई वर्षों तक महाराणा प्रताप और उनके वफादार अनुयायियों ने निर्वासन में जीवन की कठोर वास्तविकताओं को सहन किया। वे जंगलों और पहाड़ों में रहते थे, अक्सर बुनियादी जरूरतों की कमी और गंभीर कठिनाइयों का सामना करते थे। इन चुनौतियों के बावजूद प्रताप का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उनके परिवार के बलिदान और उनके साझा धीरज ने उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। उनके संघर्षों और प्रताप की अटूट भावना की कहानियां पूरे देश में फैल गईं, जिससे उनके लोगों को अपने प्रतिरोध में दृढ़ रहने की प्रेरणा मिली। निर्वासन की कठिनाइयों ने उनकी सीमाओं का परीक्षण किया, लेकिन उनके अटूट बंधन और उनके उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया। महाराणा प्रताप के अथक प्रयासों ने फल देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। उनकी एक बड़ी जीत चवंड पर फिर से कब्जा करना था, जिसे उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाया। रणनीतिक प्रतिभा और अथक दृढ़ संकल्प के माध्यम से
वह अपने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल थे। हालांकि उन्होंने मुगल साम्राज्य को कभी पूरी तरह से नहीं हराया, लेकिन उनकी जीत मेवाड़ की अटूट भावना का प्रतीक थी। प्रताप के नेतृत्व और समर्पण ने उनके लोगों में आशा की किरण जगाई और यह साबित किया कि लचीलापन और एकता से बड़ी चुनौतियों पर भी विजय पाई जा सकती है। 19 जनवरी 1599 को महाराणा प्रताप की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। हालांकि उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर है। राजपूत वीरता, देशभक्ति और अटूट भावना के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले उनकी कहानी असाधारण बहादुरी और बलिदान के कार्यों से भरी हुई है। मूर्तियां, गीत और लोकगीत उनके कार्यों को अमर बनाते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी किंवदंती लोगों के दिलों में बनी रहे। महाराणा प्रताप प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। उनका जीवन साहस की शक्ति और न्याय के लिए खड़े लोगों की अडिग भावना का प्रमाण है। अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उनका नाम न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में प्रेरणा देता है। महाराणा प्रताप का जीवन साहस, लचीलापन और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की एक कालातीत गाथा है। उनकी विरासत उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों से परे है, जो प्रतिरोध की भावना और न्याय की खोज को मूर्त रूप देती है। महाराणा प्रताप की कहानी प्रेरणा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता उन लोगों की अडिग भावना में निहित है जो विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। इन कहानियों के माध्यम से उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों के दिलों में साहस और देशभक्ति की ज्वाला को प्रेरित और प्रज्वलित करती रहती है। उनकी कहानी दृढ़ संकल्प की स्थायी शक्ति और एक नेता और उसकी भूमि के बीच अटूट बंधन का प्रमाण है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।